क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स को बार-बार रिपीट करते रहते हो? मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हें प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट करो और इस प्रॉब्लम से तुम आगे निकल जाओगे। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई योर रिपीटिंग मिस्टेक्स। तुम अपनी लाइफ को ध्यान से एनालाइज़ करो। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें बैठना है, कुर्सी पर या स्टूल पर। तुम्हें एक टेबल पर एक कॉपी रखनी है, एक पेन लेना है और लिखो जिन मिस्टेक्स को तुम रिपीट करते हो। जो मिस्टेक्स तुम रिपीट करते हो, एक चीज़ समझना, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती हैं। ये कुछ चुनिंदा मिस्टेक्स ही होती हैं जिन्हें तुम बार-बार रिपीट करते रहते हो। तो इन्हें लिखो। जब तुम इन्हें लिख लोगे, उसके बाद जब भी तुम अगली बार मिस्टेक रिपीट करो, उसे भी लिखो। तुमने कभी मिस्टेक्स रिपीट की, वही कॉपी खोलो, वही पेज खोलो, उसी में नोट डाउन कर लो। ऐसे तुम्हारे पास एक पूरी लिस्ट होगी उन मिस्टेक्स की जो तुम बार-बार रिपीट करते रहते हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या-क्या है, तुम्हारी गलतियाँ क्या-क्या हैं। नाउ यू नो योर वीकनेसेस। तुम्हारे पास पूरी लिस्ट है उनकी। इसके बाद तुम्हें करना क्या है, हियर इज़ द पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ आइडेंटिफाई योर क्यूज़। अब उन सबको तुमने लिख लिया। अब देखो ये सब, या तो उनके आगे लिखो या तो नेक्स्ट पेज पे लिखो कि ये सब मिस्टेक्स जब मैं रिपीट करता हूँ, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट का क्यू क्या रहता है? मतलब मुझे क्या क्यों मिलता है जिसकी वजह से मैं ये मिस्टेक रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम जंक फूड खाते हो, तुम्हें कुछ शुगरी आइटम दिखता है या फिर कुछ फास्ट फूड बाहर दिखता है, तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका क्यों क्या होगा कि लाइक तुम्हें कुछ शुगरी आइटम दिखा, ये क्यों? तुम्हें माइंड में एक थॉट आया एज कि मुझे शुगर कंज्यूम करना है या जंक फूड खाना है, ये है क्यों। सो इसे तुम्हें एनालाइज करना है अपनी लाइफ में कि क्यों क्या है, जो भी मैं मिस्टेक्स रिपीट कर रहा हूँ उनका, उन्हें भी लिखो एक प्रॉपर लिस्ट में। अब तुम्हारे पास क्या है, मिस्टेक्स हैं और उनके क्यूज हैं कि किस चीज़ों की वजह से वो मिस्टेक्स तुम रिपीट करना स्टार्ट होने का प्रोसेस हो जाता है? तुम्हारे पास मिस्टेक्स हैं और उनके क्यूज हैं कि किन क्यूज की वजह से तुम उन मिस्टेक्स को रिपीट कर देते हो। अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, इसके बाद यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई हाउ यू फील आफ्टर यू फाइंड दैट क्यू। जब तुम्हें वो क्यू मिला, उसके बाद तुम्हें कैसा फील होता है, कैसे इमोशंस तुम्हारे अंदर ट्रिगर होते हैं कि तुम दोबारा से जाकर उस मिस्टेक को रिपीट कर देते हो। कैसा फील होता है तुम्हारे अंदर? लाइक इसी का एग्जांपल लेता हूँ कि तुम्हारे माइंड में थॉट आया कि मुझे शुगर कंज्यूम करना है। अब तुम्हारे अंदर क्रेविंग होने लगी, तुम्हारा डोपामीन तुम्हें कहने लगा कि भाई जाओ कंज्यूम करो शुगर। या तुम्हारे सामने कुछ बहुत ही स्वीट सा आइटम रखा हुआ है, जंक फूड रखा हुआ है, तुम उसकी तरफ देखे, तुम्हें वो दिखा, दैट्स योर क्यू। अब उसके बाद तुम्हारे अंदर क्रेविंग हो रही है कि मुझे उसे उठा के खा लेना है। उसके तुम्हारे अंदर क्रेविंग हो रही है, मुझे उसे उठा के खाना ही है। ये क्रेविंग, दिस इज हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। समझे? क्यू के बाद तुमने ये फील किया। अब इसे भी लिखो, प्रॉपरली लिखो। समझ पा रहे हो? और ये तुम तब भी करोगे जब तुमने किसी मिस्टेक को रिपीट की और मिस्टेक को रिपीट करने के बाद तुम्हारे अंदर से रिग्रेट आ रहा है। अब तुम तुरंत उठो, जाओ लिखो कि मैंने क्या मिस्टेक की, उसका क्यों क्या था, मैंने कैसा फील किया। अब तुम्हारे पास इसका भी लिस्ट आ गया। उसी पेज पे बना लो अगर स्पेस है तो, या फिर नेक्स्ट पेज पे प्रॉपरली बना लो। तुम्हें ना पता है कि तुम्हारे मिस्टेक्स, रिपीटिंग मिस्टेक्स क्या है, क्यूज क्या है, और उनके लिए तुम कैसा फील कर रहे थे जिसकी वजह से तुमने एक्शन लिया। अब तुम्हें उन क्यूज और उन फीलिंग्स को देखना है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि उन क्यूज और उन फीलिंग्स पर तुम्हारे क्या एफर्मेशंस होने चाहिए। तुम्हें कैसा फील करना है, नहीं कैसा फील होता है वो नहीं, तुम्हें कैसा फील करना है या तुम्हें कैसा एक्ट करना है,
या तुम्हारे अंदर कैसे थॉट्स आने चाहिए जब वो क्यू या फीलिंग आए। समझ पा रहे हो? ये तुम्हें पहले डिसाइड करके रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जंक फूड दिखा, क्यों मिला कि वो दिखा, क्रेविंग हुई, उसे कंज़्यूम करना है। अब वहाँ पर मेरा अफ़र्मेशन हो सकता है कि नो, आई विल नॉट कंज़्यूम दिस जंक फूड बिकॉज़ इट इज़ माय रूल। ये तुम्हारा अफ़र्मेशन हो गया। थॉट्स लाइक यू लाफ्ड, तुम्हें दिखा, तुम्हें क्यों मिला, तुम्हें क्रेविंग हो रही है, यू आर लाफिंग, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर लाफिंग लाइक यू आर क्रेविंग फॉर इट। मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी अननेचुरल लग सकती हैं तुम्हें, बट अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो इट्स वेरी सिंपल यार। तुम्हें दिखा, तुम्हें क्रेविंग हुई, यू जस्ट लाफ्ड, यू जस्ट लाफ्ड एट द क्रेविंग। समझ पा रहे हो? तुम्हें जब दिखा, तुम्हें क्रेविंग हुई, अब तुम एक्शन क्या ले सकते हो? उसे हटा के कहीं और रख दो, तुम्हें दिखे ही ना। ठीक है, लेकिन उससे भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें बस उसे फील करना है कि ओके क्रेविंग होनी नेचुरल है। वो कंज्यूम करने के बाद सिर्फ इतना टेस्ट आएगा, फिर जाके अंदर मुझे हार्म करने ही वाला है, यू नो। तो तुम अगर समझ गए हो प्रॉपरली तो तुम्हें वो नहीं होगा। तो चीज़ों को अगर तुम अंडरस्टैंड कर लेते हो प्रॉपरली कि वो चीज़ें हो रही हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस का क्या होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट नेट क्लैरिटी। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो तुम वहाँ से बेटर तरीके से हील कर पाते हो या बेटर डिसीजंस ले पाते हो उस सिचुएशन में। ये भी तुम्हें प्री डिसाइड करके रखना है, ये भी तुम्हें लिखना है पूरा, उस टाइम पर तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हारा प्री डिसाइडेड होगा तो जब ऐसे मोमेंट दोबारा आएंगे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव मेड द रूल्स। लाइक तुम्हें कैसा एफर्मेशंस बोलने हैं, कैसे थॉट्स लाने हैं, कैसा फील करना है, कैसे एक्शंस लेने हैं, उन्हें तुम्हें प्रैक्टिस करना है कॉन्शियसली, परसिस्टेंस के साथ। ब्रो तुम्हारे माइंड में वो वायरिंग हो चुकी है, सॉरी, वो जंक फूड को कंज्यूम करने की या जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स को रिपीट करने की वायरिंग हो चुकी है। अब तुम्हें उसे कॉन्शियसली अपने माइंड से रिप्लेस करना है। समझ पा रहे हो? तुमने उसे हटाया नहीं, तुमने उस जगह पर कुछ नए अफर्मेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस ऐड कर दिए। अब वो तुम्हें कॉन्शियसली, तुम्हें बार बार उसे प्रैक्टिस करते रहना है रिपीटिशन के साथ, तभी वो नई वायरिंग हो पाएगी। ऐसे ऐसे धीरे 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 तुम उस पर पकड़ बना पाओगे। ठीक है? और अगर दोबारा हो जाए, गलती से तुमने मिस्टेक को रिपीट मत कर दी, लाइक थोड़ा जंक फूड खा लिया, दोबारा उस पर टूट मत पड़ना कि थोड़ा सा खा लिया पूरा टूट पड़ते, नहीं। रुको, खा लिए, ओके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आओ। जितनी जल्दी तुमने गलती की है, उस गलती से जितनी जल्दी तुम वापस निकल सकते हो, सही रास्ते पे आ सकते हो, उतनी जल्दी वापस आओ। तो अगर इस वीडियो को प्रॉपरली नहीं समझ पाए हो तो जाकर ये वीडियो दोबारा देखो, और अगर इसे प्रॉपरली समझ चुके हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस वीडियो की लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करो।